हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपनों ने एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक वाला पढ़ा था और होमवर्क में मैंने आपको 3.2 करने के लिए दी थी, तो सभी ने घर पर अच्छे से कर ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं। तो 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, यानी कौन से क्वाड्रेंट में या किस एक्सिस पर, ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, और कौन कौन से पॉइंट जो दे रखे -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, -3, -5 लाई। ये पॉइंट कौन कौन से एक्सिस पर या कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं आपसे पूछा है, और इनको वेरीफाई करने के लिए इन पॉइंट को आप क्या करो, लोकेट भी करो। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, इनको लोकेट करेंगे। ठीक है, कैसे लोकेट करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ। पॉइंट दे रखिए एक तो अपने को, जैसे -2 और -4। ठीक, -2 और -4, तो यानी अगला वाला x होता है और ये y एक्सिस का वैल्यू, ये x एक्सिस वैल्यू है y एक्सिस की। तो ये कौन सा -2, तो x -2 और y +4 कहाँ होगा, तो x प्लस का इधर होता है और माइनस का इधर होता है, तो x -2 तो इधर और y +4 इधर होगा, यानी x के लिए -2 तो ये और y के लिए 4 है। तो इनको डिडेस करते जाते हैं अपन, पेंसिल से आप अपने ग्राफ पेपर पे कीजिएगा। तो ये x की वैल्यू -2 और को स्केल से सही से डिडेस कर दीजिएगा। ठीक, और y की वैल्यू -4 इधर से आ रही, ये -4। ठीक, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास, x की वैल्यू तो -2 हो गया और y की वैल्यू कितना हो गई, 4 हो गई। ठीक, ये इतना। तो अब इसके बाद वापस फिर कितना है, 3, -1, यानी x प्लस में और y माइनस में। अब x प्लस में इधर और y माइनस में इधर होता है, तो x की वैल्यू 3 तो ये और y की वैल्यू -1 है, यानी x की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगी यहाँ से, और y की वैल्यू -1 इधर से आएगी, ये -1 हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर दोनों मिलेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, -का। ठीक, अब इसके बाद वापस क्या दिए मैंने, -1, 0। अब -1, 0 कहाँ है, x वैल्यू -1 और y 0। तो जहाँ पर x वैल्यू होगी वो देखते पहले -1, x की वैल्यू -1 ये और y 0, तो y 0 यही हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू -1 तो ये हो जाएगी, तो ये -1 यहाँ पर और y 0 तो वैसे हो जाता है यहीं पर। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -1 और क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ऐसे अगला पॉइंट है 1, 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 तो ये और y की वैल्यू 2 ये, तो x की वैल्यू 1 को आगे बढ़ाऊंगा तो ऐसे बढ़ती जाएगी रेडियस से, और y की वैल्यू 2 ये इधर से आ जाएगी, ये जहाँ पर भी मिले ये हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। ऐसे वापस x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4, तो दोनों ही नेगेटिव है, तो x की वैल्यू -3 इधर रहेगी इस क्वाड्रेंट में और y की वैल्यू -4 यहाँ पर हो जाएगी। तो दोनों को बढ़ाते हैं, ये x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -4 इधर से आएगी, ये दोनों को मिला दिया। ठीक, तो ये पॉइंट को लोकेट कर दिया, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू पहले आगे और y की वैल्यू -5, ये -5। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी पॉइंट को लोकेट कर दिया। ठीक, अब आपसे पूछे क्या पूछा था कि लोकेट करने के बाद इनको बताओ कि कार्टेशियन प्लेन में, ये इनको लोकेट कर दिया अपने सारे क्वाड्रेंट में, तो इस पूरे कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस पर देखो बताते हैं। ऐसे -2 और 4, अब देखिए -2 और 4 यहाँ पर है, तो ये तो क्वाड्रेंट में आ गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, मैंने कल बताया था आपको। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये सभी को क्वाड्रेंट में शो कर देते हैं ना। तो क्या बोला, -2 और 4, तो -2 और 4 यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो लिख देंगे फर्स्ट का आंसर, -2, 4 इज लाई, कहाँ लाई कर रहा है, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके,
ऐसे सेकंड वाला पॉइंट क्या है 3 कोमा माइनस का 1। अब 3 को -1 का यहाँ पर आ रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आपका 4 क्वाड्रेंट में तो लिखा 3 कोमा -1 इज लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट ठीक। ऐसे ही थर्ड में क्या पूछा उन्होंने -1,0। अब देखिए -1,0 का आ रहा है यहाँ पर, ये कहीं किसी कोऑर्डिनेट में ना आ रहा है, ये एक्सिस पे आ रहा है। और कौन से एक्सिस पे आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो लिख दिया -1,0 इज लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, ऐसे ही फोर्थ में क्या है 1,2 और 1,2 का आ रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है 1,2। तो लिखा 1,2 इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक। ऐसे फिफ्थ वाला क्या है, फिफ्थ वाले में माइनस का 3 -5 दोनों नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिखा -3 -5 इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करा। इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड गिवन है प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। यानी ये टेबल में जो अपने को वैल्यू दे रखी है इन सभी को कार्टेशियन प्लेन में अपने को शो करना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। जैसे एक्स की वैल्यू दे रखी है या वाई की वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितना -2, जब एक्स की वैल्यू -2 होगी उस कंडीशन में वाई की वैल्यू 8 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू -1 होगी तो वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू -1.25 होगी। जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो 3 हो जाएगी। और एक्स की वैल्यू जब 3 होगी तो वाई की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट को, कौन सा पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1 2 3 4 और 5, इन 5 भी कोऑर्डिनेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं देखो। जिसे दे रखा है, क्या दे रखा अपने को, एक्स की वैल्यू कितना है -2 और 8। तो लिखा मैंने -2 8, एक पॉइंट ये हो गया। फिर सेकंड क्या दे रखा है -1 और 7। तो लिखा मैंने -1 और 7। फिर दे रखा है 0 और -1.25। तो लिखा 0 और -1.25। फिर क्या दे रखा है 1,3, ये लिख दिया 1,3 और 3, -1। तो इन सभी पॉइंट को कितने कोऑर्डिनेट हो गए 1 2 3 4 और 5। इन 5 भी कोऑर्डिनेट को अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे और वो अपन अभी सीखा है। तो चलिए कैसे करते हैं वापस देखिए एक बार और। -2 और 8 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए एक्स वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 8। तो कहाँ होगा एक्स की वैल्यू -2 ये और वाई की वैल्यू 8 कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। तो बहुत आसानी से एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 8। तो करते हैं इनको रिप्रेजेंट डेटेज से। ये हो जाएगा आपका -2 और 8। ऐसे ही वापस एक्स की वैल्यू कितना है -1, एक्स की वैल्यू कितना -1 और वाई की वैल्यू 7। तो एक्स की वैल्यू -1 तो ये और वाई की वैल्यू 7 ये ऊपर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 7, ये हो जाएगा आपका -1,7। फिर वापस अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू तो 0 है और वाई की वैल्यू -1.25, यानी एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू -1.25 कहाँ देखिए, यानी वाई माइनस वाला। तो देखिए ये प्लस एक्सिस होता है और ये नीचे वाई माइनस में एक्सिस होता है। तो -1 ये, अब -1.25 तो इससे भी ज़्यादा। तो -1 अगर ये है तो इससे थोड़ा सा ऊपर कहीं पर भी ये क्या हो जाएगा आपका -1.25, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी, एक्स तो 0 होगा यहाँ पर, लेकिन वाई कितना होगा -1.25। ठीक। अब ऐसे ही फिर वापस वैल्यू कितना है 1,3, यानी एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3। तो देखते हैं एक्स की वैल्यू 1 तो ये और वाई की वैल्यू 3 ऊपर। तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पॉइंट हो जाएगा 1,3। ऐसे ही वापस एक्स की वैल्यू कितना 3 और वाई की वैल्यू -1। तो एक्स की वैल्यू तो 3 ये और वाई की वैल्यू माइनस में ये यहाँ नीचे हो जाएगी।
तो यहाँ थोड़ा सा नीचे और यहाँ -1 ऐसे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3, -1। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको रिप्रेजेंट करा है अभी ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब घर पे ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से, अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल हो तो ग्राफ पेपर में, और अगर नहीं हो तो अपनी कॉपी में ही इसे व्यवस्थित बना के लाइन से डिस्टेंस वगैरह इक्वल रख के अपनी कॉपी में प्लॉट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 जो है मैथमेटिक्स का ये भी कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।